चालू करो। हम लोगों ने अपने समाज यानी जाटव बिरादरी के भाई बहनों से कहा कि होली मनाना गलत है, दीपावली मनाना गलत है, ये हम लोगों का त्योहार नहीं है। त्योहार का मतलब होता है तोय माने तुम्हारी और हार माने हार। तो समझाया कि इन त्योहारों को मनाना बंद कर दीजिए, जैसे दीपावली है, होली है, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं घमंड करता हूं इस बात पर कि हमारे समाज ने दीपावली को भी मनाना बंद कर दिया और होली को भी मनाना बंद कर दिया। लेकिन दुख जब पैदा होता है कि दुनिया सुधर गई लेकिन अभी पास ही नहीं सुधर पाए। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अरे अपने समाज पर तो दुनिया मरती है, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पहली बात तो पढ़ो, और पढ़ ना सको तो सुनो, सुनकर गौर करो। सभी लोग कहते हैं कि महाराज हिरण्यकश्यप पासी बिरादरी के थे, और हिरण्यकश्यप महाराज की वो बहन थी जिसे तुम लोग होलिका कहते हो। उसका नाम होलिका नहीं है, उसका असली नाम था सिंधिका। तो मैं देखता हूं कि चाहे और कोई जलाने जाए या ना जाए, पासीय समाज की वो लड़की बहन है, और पासीय समाज के लोग 4 बजे पर जाके होली में आग लगाने का काम करते हैं। तो तुम्हारे जैसा मूर्ख और कोई दुनिया पर पैदा नहीं होगा। आप खुद विचार करके देखो, हमारे समाज की मेरी बहन हो, उसके साथ में बलात्कार किया जाए, उसके साथ में शोषण किया जाए, उसके साथ में अत्याचार किया जाए, उसकी आबरू को लूटा जाए, और उसी लड़की को जलाकर तुम होलंडी खेलोगे ना, उसी लड़की को जलाकर तुम जश्न मनाओगे, अपने समाज की बहन बेटी को जलाकर तुम पूरी कचौड़ी खाओगे, मांस खाओगे, दारू पियोगे। धिक्कार है इस समाज को, शर्म करो। अगर वो लोग होली जलाते हैं, होली मनाते हैं, तो उन्हें शोभा देता है, क्योंकि उन लोगों ने तो अपने समाज को उस बहन बेटी के साथ में दुराचार करके उस लड़की को मार दिया, जला दिया। तो वो तो सही करते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे राजा को मारा, तुम्हारी समाज की बहन को मारा, तो वो खुशियां मनाए तो सही है। लेकिन अपने ही समाज के लोग होली जलाते हैं तो बड़ी बुरी लगती है। तो मैं आगाज करूंगा पासी समाज के लोगों से कि अगर यहां पर मौजूद हो तो कथा मेरी सुनिए। कथा सुनने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो होली को जरूर मनाएं, और नहीं तो निवेदन है कि आज से ही कथा इस होली को जलाना आप लोग बंद कर दें। हमें भरोसा है कि अगर पासी समाज के लोग होली जलाना बंद कर देंगे तो होली जलनी ही बंद हो जाएगी। लेकिन ये मानन वाले ना, इन्हें 2-4 किलो गेहूं मिल जाता है, पौआ भरी कच्ची पक्की दारू पी जात, जाए में जाए कि आगे लगाई दे जाएगा। ये बड़ी गलत बात है। तो आज वही कथा आप लोग सुनेंगे। बताया जाता है कि एक महाराज प्रजापति राजा दक्ष हुए। राजा दक्ष की 2 रानियां थीं, प्रसूति और बीरणी। ये 2 रानियां थीं, प्रसूति और बीरणी। प्रसूति के गर्भ से 24 लड़कियां पैदा हुई, और राजा दक्ष की दूसरी रानी थी जिसका नाम था बीरणी। बीरणी के गर्भ से 60 कन्याएं पैदा हुई। अब याद रखिए, जैसा कि बताना चाहूंगा, मरबती, वसु, जामी, लंबा, भानु, अर्धति, संकल्प, मुहूर्त, संध्या, विश्रवा, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवश, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इस तरीके से ये 60 कन्या थीं। इनमें से 10 कन्याएं धर्म को ब्याही थी। मर्ती, वसु, जामी, लंबा, भानु, अर्धति, संकल्प,
मुहूर्त, संध्या और विश्वरवा, ये 10 लड़कियां जो थीं राजा दक्ष की राजा धर्म को ब्याही थी। उनमें से एक लड़की अंगिराज ऋषि को ब्याही थी, 27 लड़कियां चंद्रमा को ब्याही थी, एक शंकर को ब्याही थी, 4 अरष्टनेम को ब्याही थी, 2 भृगुनंदन को ब्याही थी और 2 काश्यप को ब्याही थी। इस तरीके से राजा दक्ष ने अपनी सब कन्याएं बांट दी थी। उनमें से 13 कन्याएं जैसे आज हम लोग हरदोई के नाम से जानते हैं, जैसे आज हम लोग हरदोई के नाम से जानते हैं, इसका प्राचीन नाम हरदोई नहीं है, इसका प्राचीन नाम है महोदय नगर। महोदय नगर से हिरण्यपुर हुआ, हिरण्यपुर से हरिद्रोही हुआ और हरिद्रोही को ही सीधा करते करते आज हरदोई के नाम से जानते हैं। यहाँ के महाराज थे कश्यप मुनि। तो राजा दक्ष ने 13 कन्याएं अपनी कश्यप मुनि को भी ब्याही थी, जैसे कि अदिति। ये 13 कन्याएं जो कश्यप मुनि को मिली हैं, उनमें से जो अदिति थी, अदिति के गर्भ से देवता लोग पैदा हुए पौराणिक तरीके से। धनु से दानव पैदा हुए, काष्ठा से अश्व यानी घोड़ा पैदा हुए, अरष्ट से गंधर्व, सुरमा से राक्षस, इला से वृक्ष, मुनि से अप्सरागण, क्रोधवश से सर्प और दिति के गर्भ से ये 3 बच्चे पैदा हुए, हिरणाकुश, हिरणाक्ष और एक बिटिया जिसका नाम रखा गया सिंधिका। यहां तक प्रमाण मिलता है कि महाराज हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष ये दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। ऐसा नहीं, कुछ लोगों का मानना है, मैंने सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि हिरणाकश्यप का वंश चला, हिरणाक्ष का वंश नहीं चला। नहीं, गलत है। उन लोगों को भी इतिहास की जरूरत है, भी उन लोगों ने इतिहास सही ढंग से नहीं पढ़ा। महाराज हिरणाक्ष का भी परिवार था, कई लड़के थे। एक उनका लड़का था अंधक, हिरणाक्ष का। प्रहलाद को मरने के बाद में उसी को राजा बनाया गया, हिरणाक्ष के लड़के को। वो बहुत बलवान था। जब वो लड़का बलवान था, उससे जब ये नहीं जीत पाए विष्णु वगैरह शंकर, तो इन्होंने अपनी अपनी पत्नियां भेजी उसके पास। महीनों महीनों तक पत्नियां रही उसके पास, अंधक के पास। लेकिन पार्वती के द्वारा महाराज हिरणाक्ष के लड़के का वध करा दिया गया। ऐसा नहीं कि महाराज हिरणाक्ष का वंश नहीं चला, वंश दोनों लोगों का चला, हिरणाक्ष का और हिरणाकश्यप का। अच्छा, आपको बताना चाहेंगे, दिति के गर्भ से 3 लड़का में 3 बच्चे पैदा हुए। दिति के हिरणाकुश, हिरणाक्ष और लड़की सिंधिका। दिति की बहन थी अदिति। अदिति के गर्भ से 8 लड़का पैदा हुए, जिनमें 7वें नंबर के विष्णु थे और इंद्र जो थे वो विष्णु के बड़े भैया थे। विद्वानों का तो यहां तक मत है कि इन 8 बच्चे जब कश्यप मुनि से पैदा हो गए अदिति के, तो अदिति अपने पति हिरणाकश्यप के पिता यानी कश्यप मुनि जो थे, उन्हें छोड़कर दूसरे के संग में भाग गए, दूसरे पति के संग में भाग गई। तो उनके वहां पर भी उनके गर्भ से 4 लड़का पैदा हुए। 8 तो पहले ही थे, विष्णु, इंद्र, ये सब ऐसे करके 8 लड़का ये थे। और जब दूसरा पति कर लिया तो 4 लड़का और उनसे पैदा हुए। तो अब कितने हुई गए? 12। अदिति के 12 लड़का थे और दिति के ये 3 बच्चे थे, हिरणाकुश, हिरणाक्ष और लड़की सिंधिका। एक चीज और है, आपको बताएंगे कि अभी भी हमारे समाज के लोगों में कई चीजों की त्रुटियां हैं। विष्णु ने पद्म पुराण में कहा है कि कनबुज
हम लोगों का गुहे तीर्थ है। जो बताया जाता है, आपने देखा होगा कि विष्णु की नाभि से कमल फूल निकला जिस पर ब्रह्मा जी हुए हैं। तो वो नाभि क्या थे? नाभि नहीं आप लोग जान पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई बच्चा पैदा हुआ है, नहीं। बात ये थी कि जो कन्बुज, कन्बुज समझते हैं आप लोग? कन्बुज जानते हैं? कन्नौज जानते हैं? कन्नौज का ही प्राचीन नाम कन्बुज है। कन्बुज ये नाभि है। कन्बुज को ही विष्णु ने पद्म पुराण में कहा कि कन्बुज हमारा गुहे तीर्थ है, क्योंकि पृथ्वी में बीचों बीच का हिस्सा है। जैसे दक्षिण में कालपी, उत्तर में नैमिषधाम, पश्चिम में भूमिग्राम और पूर्व में वर्षावती। यानी वर्षावती पता प्राचीन नाम है, अब तो वाराणसी के नाम से जानते हैं। इन चारों के बीचों बीच में है, इसलिए कहा गया कि कन्नौज जो है ये पृथ्वी की नाभि है। तो जितनी लीलाएं रची गई सब यहीं पर कन्नौज में ही रची गई और हरदोई में आतंक फैलाया गया। श्री महाराज हिरण्याकश्यप को, परिवार को बर्बाद करने के लिए तीन अवतार दिखाए गए। शुकर अवतार, नरसिंह अवतार और बावन अवतार। ये सिर्फ महाराज हिरण्याकश्यप को बर्बाद करने के लिए हरदोई में 3 अवतार दिखाए गए। याद रखना भैया। इसी महोदय नगर में जिन्हें हम लोग कश्यप मुनि कहते हैं, इन्हें एक नाम से और पुकारते थे, इन्हें हरदोइया ऋषि भी कहते थे। तो कहा है कवि ने कि हरदोइया नाम के बाबा थे, जरा सुनो सभा के भाई। वैसे नगर का नाम है महोदय नगर। उसी महात्मा के नाम पे, उसी महात्मा के नाम पे हरदोई पुरवा कहलाई। महाराज ऋषि हरदोइया रहे कहाई, तुमको रह गए देव बताई। मेरी धीरे धीरे कथा बताया आगे तो बढ़ी रही है। मेरी धीरे धीरे कथा बिगड़ने आगे तो बढ़ी रही है। मेरी धीरे धीरे कथा से भैया। याद रखना भैया, महोदय नगर को ही हरदोई कहा गया। तो याद रखना लोगों, मैंने पहले बताया कि अदिति के गर्भ से 8 लड़का और 4, हम तो उन्हें नाजायज औलाद कहेंगे, ये 12 बच्चे हुए। और दिति के गर्भ से 3 बच्चे, हिरण्याकुश, हिरण्याक्ष, लड़की सिंधिका। अगर देखा जाए तो हिरण्याकश्यप और विष्णु ये सगे सगे मौसेरे भाई हैं। मतलब इनकी माता जो थी वो दोनों सगी सगी बहन हैं। और सगी सगी बहनन के अगर लड़का हुए तो क्या कहते हैं? मौसेरे भैया तो कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब आदिति उन बच्चों को लेकर चली जाती हैं, 8 बच्चों को लेकर हरदोइया ऋषि को जिंदगी छोड़कर। अब यहाँ पर कौन है?
महाराज हिरण्याकश्यप, हिरणाक्ष और लड़की चंडिका, इन बच्चों से कश्यप मुनि बड़ा प्यार करते थे। ऋषि के हैं तो बच्चे प्यारे, थे जो ऋषि के बच्चे प्यारे, हिरणाकुश हिरणाक्ष दुलारे। अरे जो है ऋषि के आंख के तारे, लग रहे माता पिता को प्यारे। दोनों बच्चे क्योंकि जुड़वा पैदा हुए तो बराबर ही बराबर तो होंगे। ठुमकी ठुमकी आंगन में खेले, मर्दो ध्यान बिसर नहीं जा। गोरी गोरी बहिया नरम कलैया, थी बचन की मधुरिया जा। तब जय देव कुमार गिरे सखा। तो ये दो लड़का हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप, याद रखना मेरे भैया, इन दो भैयन के बीच में अरे थी एक बिटिया भोली भाली। बहुत अच्छे। अरे थी एक बिटिया भोली भाली, नाम सिंधिका सुंदर लाली। मैया ने बड़े प्यार से पाली 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 हाय पाली। ओ भैया जो सखियन में खेले लाली। सुंदर बदन मस्त थी बिटिया, चित बनी मेरी गाती रे उनिहारी। खुलती पति सी जब बिटिया की, तब गांधा होती स्वर्ग में जा। अरे भ्रकुटी कुटिल नयन रस काले, गोरे हथेरे भमीरी का। अरे कहाँ तक प्रशंसा निखिलनी की, सोई जय देव कलम रही थर्रा। याद रखना लोगों, ये तीन बच्चे घर पर रहते हैं। आदित्य तो अपने बच्चों को लेकर चली गई है, हिरण्याकश्यप और हिरणाक्ष लड़की चंडिका।
धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों समय के आगे किसी की चली नहीं। क्योंकि मौत की जब शहजादी आती है, ना बूढ़ा देखती है, ना बच्चा देखती है, ना मोटा देखती है, ना छोटा देखती है। हरदोइया ऋषि जो थे वो बीमारी से ग्रस्त रहने लगे। और ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय बीते बीते अरे थोड़े दिन के बाद पिता को बढ़ने लगी थी बीमारी। दोनों बेटा पास में बैठे थे। कौन? दोनों बेटा पास में बैठे हैं, हेड़ा चेहरा कुछ तो तारी। ज्यादा बड़े नहीं थे हिरणाकुश हिरणाक्ष। आंखों के सामने पिताजी का देहांत हो गया। जल्दी आइयो गुरु बिरजेश, अब हमारा कश्ती चकराई रही है। जल्दी आइयो गुरु बिरजेश, हमारा कश्ती चकराई रही है। सब हर कश्ती चकराई रही है। याद रखना भैया, उन तीनों बच्चों को छोड़कर, पत्नी दिति को छोड़कर कश्यप मुनि का देहांत हो गया। जब कश्यप मुनि का देहांत हो गया तो छोटे छोटे बच्चे थे, रो रो कर विलाप करने लगे। किस तरीके से भैया? तो करी पापा की याद कुमार ने तीनों थोरो धन मचाई रे। बारे दुख, एक तो बच्चे छोटे हैं और जिन बच्चों के सर से बाप का साया हट जाता है उन बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। करी पापा की याद कुंवर ने तीन थोरो धन मचाई। हमें अकेलो छोड़िया पसुरपुर की राह सिधारी रे। उधर वो लड़की सिंधिका उठ उठ खाती पछाड़ लली रही सी सदन से डारी रे। जैसे तड़पे मीन नीर बिन तड़प रही दुखियारी रे।
कुछ हिरणाक्ष ललाट बुला पे रुदन मचाई रे। अरे ईश्वर तेरो कहा बिगड़ो दैया विपत्ति मोय भारी रे। अरे सभी रहे समझाई ललन को मानो बात हमारी रे। पूरा परिवार करुण के अंदर कर रहा है, लेकिन हरदोया ऋषि के मुख से कोई आवाज नहीं आई। को महामाया के जाए लाल बेटन को धीर बंधाई दीजे। ओ महामाया के जाए लला धीर दुखियन को बंधाई दीजे। दुखियन को बंधाई दीजे, धीर दुखियन को बंधाई दीजे। ओ महामाया के जाए लला धीर दुखियन को बंधाई दीजे। याद रखना लोगों, महात्मा कश्यप ऋषि का देहांत हो गया। लोग सोचने लगे कि बच्चे छोटे छोटे हैं, कश्यप मुनि मर गए हैं, इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अंतिम संस्कार करने के बारे में सोच रहे थे, तब तक क्या हुआ कि हिरण्याकश्यप की मौसी अदिति अपने 12 बच्चों को लेकर, 12 लड़कों को लेकर इसी नगर हरदोई में उपस्थित हो गई। ये 12 भैया थे, विष्णु, इंद्र, ये सब 12 भाई थे। इन्होंने आकर कहने लगे कि इस महात्मा की लाश जब भी उठेगी जब पहले इस राज का बंटवारा कर दिया जाए। अगर राज का बंटवारा नहीं होगा तब तक लाश दफन नहीं होने देंगे। तो लोगों ने कहा भी कि कायदा तो यह बनता है कि तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बाप को जिंदा ही छोड़ के चली गई, तो तुम्हारा हिस्सा तो बनता नहीं है। लेकिन 12 लठ थे। लोग कहा करते हैं कि 4 लठ को चौधरी और 5 लठ को पंच, और जिसके घर 6 लठ है बा को अंच ना पंच। और बाके तो लड़का 12 थे, फिर कौन पंचायत करेगा। 12 लड़के कहने लगे कि यहाँ पर खून खराबा हो जाएगा। मैंने कहा वही होना चाहिए, पहले राज का बंटवारा कर दिया जाए तब महात्मा की लाश दफन होगी। अब तो वहां पर विवाद हो गया। तो हरदोई के लोगों ने सोचा कि ये हैं 2 भैया हिरण्याकश्यप और ये हैं 12 भैया, अगर इनमें युद्ध हो जाएगा तो ये 12 इन दोनों बच्चों को मार देंगे। इसलिए अच्छा यही है कि राज्य का ही बंटवारा कर दिया जाए। विष्णु से पूछा गया कैसा बंटवारा होना चाहिए, तो विष्णु कहने लगे कि उत्तर भारत का राज्य हमें दिया जाए और दक्षिण भारत का राज्य हिरण्याकश्यप को दिया जाए, ये मांग की। लेकिन हरदोई की जनता ने मांग की कि हमारा राजा हिरण्याकश्यप होना चाहिए, विष्णु नहीं। तो जब जनता ने मना कर दिया तब विष्णु को दक्षिण भारत का राजा बनाया गया और महाराज हिरण्याकश्यप को उत्तर भारत का राजा बनाया गया। कायदा में देखा जाए तो हम लोग जो हैं महाराज हिरण्याकश्यप के राज्य में रहते हैं, और जो कन्नौज से आगे हैं जैसे कानपुर देहात है, कन्नौज से आगे जो लोग रहते हैं वो विष्णु के राज्य में रहते हैं, वो दक्षिण भारत रखता है। और इधर हम लोग उत्तर भारत में जीवन यापन करते हैं। तो जहां तक ये उत्तर भारत है वहां के राजा महाराज हिरण्याकश्यप थे। अब बंटवारा तो कर दिया, लेकिन बंटवारा विष्णु के मन का नहीं हुआ।
विष्णु उत्तर भारत का राज चाहते थे। इसीलिए विष्णु ने कसम खाई कि अगर मुझे उत्तर भारत का राज तो नहीं मिला, लेकिन हिरण्यकश्यप तुझे मैं चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। एक न एक दिन इस उत्तर भारत पर भी राज हमारा ही होगा। यही राज्य के ऊपर इनकी मैन लड़ाई थी, क्योंकि वैसे तो सगे सगे मौसेरे भैया थे, युद्ध नहीं होना चाहिए था, लेकिन राज्य के ऊपर बंटवारा के कारण, क्योंकि विष्णु उत्तर भारत का राज चाहता था, उसे उत्तर भारत का राज्य नहीं मिला, इसलिए विष्णु चल गया। अब दक्षिण भारत का राजा विष्णु को बनाया गया और उत्तर भारत का नरेश महाराज हिरण्यकश्यप को बनाया गया। तब महात्मा हरदोया ऋषि यानी कश्यप मुनि का अंतिम संस्कार किया गया। तो देखेंगे अब जब महाराज हिरण्यकश्यप बने हैं उत्तर भारत के राजा, तो ये बड़ा अच्छा राज चलाए इन्होंने। बताया जाता है इनके राज्य में के करे प्रजायानंद, भूप की नीति लगे प्यारी। धर्म की ज्योति मिट गए खली अत्याचारी, हाथ में नहीं होती चोरी, नहीं है कोई दुखी सुखी फिर जाके नर नारी। बज रहो नहीं काहू की संघा, है राजा बलवान करे नहीं काहू की संघा। बड़ा अच्छा राज चला रहा है कौन? महाराज हिरण्यकश्यप। जब ये उत्तर भारत के राजा बन गए, तब इनकी शादी की गई। तो ये कयाधु नाम की लड़की के साथ में महाराज हिरण्यकश्यप की शादी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने पर कयाधु का प्रसव काल रुका। तो एक दिन महाराज हिरण्यकश्यप और उनकी पत्नी कयाधु घर पर बैठे हैं। महाराज हिरण्यकश्यप और कयाधु तो ये हैं महाराज हिरण्यकश्यप और ये हैं इनकी पत्नी कयाधु। भगवान बुद्ध के दया से इनके खुशी भी होने वाली है। महारानी कयाधु कहने लगी, महाराज अब तुम टेंशन न करो, तुम बहुत जल्दी बप्पा बनने वाले हो। हाँ बोली कयाधु कि चिंता मत करियो दुल्हा मेरे गर्भ करहो निहारी। गड़बड़ ना
ना करो किसी माइक में भैया। जन्मोगी सुंदर लाल रे, जन्मोगी सुंदर लाल रे की सुन लीजिए सरदारी। देखो कैसी आ रही है। महाराज खुशी दिल रानी भारी है। अब आगे की कथा दादा सुनो यार यगारी है। एक लाल खुशी इस घर में आवेगी, राजा जन्मोगी एक लला खुशी इस घर में आएगी। घर में आएगी खुशी घर में आएगी, सैया जन्मोगी एक लला खुशी इस घर में आएगी। महारानी तो ये बात है। देखो माइक कितना बढ़िया बोल रहा है भैया। हेलो हेलो सही और सही करो। हेलो देखो हेलो 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 महारानी, ये तो बहुत खुशी की बात बताया, हमारी भी तबीयत खुश हो गई। महारानी महारानी हेलो भैया। बिना खटका से झटका लगा मैं। हेलो बोलियो। हेलो सही है। हेलो सही है। बिल्कुल नहीं सही तो सही कराओ। हेलो हेलो सही करो, इनकी आवाज एकदम सही करके रखो। रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं तो हमारी ना बेइज्जती तुम्हारी भी होगी। हेलो 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 भैया इस माइक की आवाज हेलो हाँ 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 सही सही। हेलो महारानी महारानी जब तुम जा घर से चले जाते ना हमका बिल्कुल अच्छा ना लगा, बिल्कुल अच्छा ना, कतई अच्छा ना लगा। अरे मैं समझ रहा हूँ हमारे, हाँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। ये नहीं घर में। ठीक, अरे कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिन मैं आ जाऊंगा। सही हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आ जाऊंगा। और अपना ख्याल रखना, ठीक है? और मैं दास दासियों से मैं बता करके जाऊंगा, अपने महारानी का पूर्व से ख्याल रखना। अच्छा हाँ, और तुम्हारी सेवा के लिए और राज के संचालन के राज की देखभाल के लिए हाँ। और ये हमारा वफादार मंत्री, हाँ मंत्री? मैं सारी जिम्मेदारी इसको दे जा रहा हूँ। लो मंत्री, ठीक है? हाँ महाराज। हमारे हाँ मंत्री हमारे महारानी का ख्याल रखना। ठीक महाराज। मंत्री अरे नहीं खाती। अब खट्टी मीठी जो को लाना हो लाना, और ठीक है खूब निर्भीकता पूर्वक निडर हो करके हमारा इस राज की रक्षा करना है। बिल्कुल ठीक है? कोई दुश्मन परिंदा भी पर ना मार सके, ठीक है? खूब हमारे राज का देखभाल ठीक तरह से करना। और मैं जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है महाराज। तो देखें अब महाराज हिरण्याकश्यप जो थे कहीं चले गए। इधर
विष्णु और इंद्र ये सोचते ही रहते थे किस तरीके से हिरण्याकश्यप का नाश किया जाए, उत्तर भारत का राज मुझे मिले। इधर इंद्र को पता लगा कि हिरण्याकश्यप कहीं बाहर है, तो दोनों ने सलाह की। इंद्र कहने लगे कि भैया पता लगा है कि हिरण्याकश्यप की पत्नी कायाधु गर्भवती है। अभी तो हिरण्याकश्यप हम लोगों की बात नहीं मानता है, और थोड़े दिन के बाद में जब उनके लड़का हो जाएगा तो लड़का पता नहीं कौन से कैसा होगा, फिर वो भी हमारी बात नहीं मानेगा, फिर तो हम लोगों को महंगा पड़ जाएगा। इसलिए सलाह की इंद्र ने विचार किया कि अभी से रानी कायाधु का पेट फाड़ कर उस बच्चे को मार दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। याद रखना लोगों। इधर आपको बताना चाहेंगे कि ये दो भाई थे। एक दिन विष्णु ने शुगर का मुखौटा पहनकर कनपटी पर वार करके महाराज हिरण्याक्ष का तो वध कर ही दिया था। अब महाराज हिरण्याकश्यप बचे हैं, उनके खुशी होने वाली है, वो भी विष्णु और इंद्र को खटक रही है। तो इंद्र ने क्या किया, रात्रि में चढ़ाई कर देता है। इंद्र हेलो हेलो मत करो का मेरा तुम मुझे फ्लाग में मेरे दम से हेलो जमीन पे चलता हूँ, जमीन तरसाती है, हवा का और बदलता हूँ, मुझे दरिया सूख जाती है। इंद्र आया, जैसे इंद्र